हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रामगढ़ नाम के गांव में करण नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और 2 बच्चे टीना और मिंटू रहते थे। करण के पास जमीन तो थी, लेकिन साधन ना के बराबर थे। सबसे पहले उसके पास एक बैल था, जो उसने गरीबी के कारण उसे बेच दिया। परिवार की हालत बहुत खराब थी। मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? जमींदार के यहाँ से कितनी बार बुलावा आ गया है। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं बाहर जाकर झाड़ू बर्तन मांजूं? कम से कम घर में राशन पानी का तो जुगाड़ हो जाएगा ना। ऐसी बात मत किया कर टीना की माँ। तेरी बात मेरे दिल को तीर की तरह छलनी कर देती है। मेरे लिए मन मिटने जैसा हो जाता है। मुझे नहीं पसंद मेरी पत्नी किसी और के यहाँ काम करे। नाना, मुझसे नहीं देखा जाएगा। मैं गांव भर में अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? आप इतना क्यों सोच रहे हो? ये क्या मैं अपने लिए थोड़ी सोच रही हूँ? मैं भी तो परिवार के लिए सोच रही हूँ। मैं जानता हूँ गीता, लेकिन फिर भी ना, काम करने के लिए तू तो नहीं जाएगी। करण दिन रात इसी चिंता में घुलता जा रहा था कि वो बच्चों को ढंग का खाना भी नहीं दे पा रहा था और बच्चे भी पुराने कपड़े पहनकर काम चला रहे थे। वो जब भी किसी से मदद मांगने के लिए जाता तो कहता, या तो मुझे हल दे दो या मेरे खेतों में ट्रैक्टर चला दो। लोग उससे इस काम के पैसे मांगते थे, लेकिन उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो उनको दिलासा देता था कि फसल अच्छी हो जाएगी और वो उसके बाद उनको पैसे दे देगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। एक बार अपने खेतों में फावड़े से जमीन खोदते खोदते करण अधमरा सा हो जाता है। सूखी जमीन पर फावड़ा भी नहीं चल रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। करण की आंखों के सामने उसके परिवार का चेहरा सामने आ रहा था। कुछ समय तक तो वो अपने आप को लाचार महसूस कर रहा था और गांव का जमींदार उसकी जमीन पर गिद्ध की तरह आंखें गड़ाए बैठा था कि कब वो उससे मदद मांगने के लिए आए और वो उसकी जमीन हथिया ले। और ये बात करण अच्छे से जानता था। जब भी जमींदार करण से मिलता तो वो यही बात करता था। क्या हुआ रे करण, तू इधर उधर के धक्के खाते रहता है? तुझे कितनी बार कहा है कि तेरी जमीन मुझे दे दे, मैं उसके अच्छे दाम दूंगा। मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े लोग हो और मेरी जमीन के दाम अच्छे दोगे, लेकिन फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? पैसा तो एक ना एक समय खत्म हो ही जाएगा। अगर मेरी मदद ही करनी है तो आप अपने ट्यूबवेल का पानी क्यों नहीं दे देते? फोकट में पानी नहीं मिलता। 1000 रुपए दे दे, मैं 2 दिन के लिए तेरे खेत में पानी चलवा दूंगा। जाओ जमींदार जाओ। 1000 रुपए में सिर्फ 2 ही दिन पानी चलेगा, यानी हर बारी में अपने खेतों में पानी चलवाऊंगा तो 1000 रुपए दूंगा। अगर मैं इतना ही अमीर होता तो अपनी ट्यूबवेल ना लगवा लेता। फिर जमींदार और करण अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले दिन पिछले हफ्ते ही थोड़ा सा गेहूं बचा था, जिसे मैंने पिसवा लिया था। बस आज का ही आटा बचा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी। तू अभी का तो खाना बना, शाम का मैं देखता हूँ। दिहाड़ी पर तो काम कर लूंगा और 2 रोटी का जुगाड़ तो कैसे न कैसे मैं कर ही लूंगा। गीता रोटी बनाने के लिए चली जाती है और दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तो अच्छा था, गांव में सरकारी स्कूल था जहाँ बच्चों को एक टाइम का खाना दिया जाता था। दोनों बच्चे स्कूल के लिए चले जाते हैं और जैसे ही करण गमछा उठाकर बाहर जाने लगता है कि सूट बूट में एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा है। वो उसे बहुत पहचानने की कोशिश करता है। हाँ भाई साहब, आपको किससे मिलना है? मैंने आपको पहचाना नहीं। ये बोल के तूने मेरा दिल तोड़ दिया करण। मैं सोचता था कि दुनिया में मुझे कोई पहचाने ना पहचाने, पर तू जरूर पहचानेगा। बस यही थी तेरी यारी दोस्ती। मैं तो तुझे कभी नहीं भूला। करण फिर से उसका ध्यान से चेहरा देखता है और अपने गमछे को फेंक कर उसे गले लगा लेता है। अरे तुम तो किशन हो ना? अरे यार, मैं तुम्हें कैसे पहचानता? जब तुम यहाँ से गए थे तो काफी छोटे थे और अब तो तुम कितने जवान हो गए हो। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अरे ओ टीना की माँ, देख तो जरा कौन आया है। मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा, कौन है ये? भाभी जी नमस्ते। ये तो बावरा हो गया है, ये तो पहेलियां बुझाता रहेगा। मैं बताता हूँ, मेरा नाम किशन है और हम दोनों बचपन से दोस्त हैं। ओह अच्छा, मैंने बहुत बातें सुनी हैं आपकी इनके मुंह से। ये सब क्या है करण? तुमने खुद की और घर की क्या हालत बना रखी है। कुछ मत पूछ दोस्त, पता ही ना चला, धीरे धीरे सब खत्म हो गया। खेत में पैदावार भी नहीं होती और मेरे पास तो ट्यूबवेल भी नहीं है। अगर मैं लोगों से पानी मांगता हूँ तो वो मुझसे पैसे मांगते हैं और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। जैसे तैसे बस जिंदगी की गाड़ी चल रही है। पर तूने मुझे कभी ये बात बताई क्यों नहीं? ओह, तुम्हारे पास तो मेरा एड्रेस भी नहीं था और बीच में कभी मैं गाँव भी तो नहीं आया। ये सब छोड़ो, मुझे ये बता तेरा गाँव आना कैसे हुआ और तेरे परिवार में कौन कौन है, और बता शादी वादी हुई कि नहीं तेरी? हाँ सब ठीक है, बाबा गुजर चुके हैं, अम्मा है और हाँ मेरी शादी हो चुकी है, बीवी और 2 बच्चे भी है। कुछ समय बाद वो भी यहाँ गाँव आएंगे, पहले मैं रहने का उनका ठिकाना कर लूँ। अरे तू तो इतना बड़ा बाबू बन गया है, फिर गाँव कैसे आना? अरे यार, अपनी मिट्टी की बात ही कुछ अलग होती है।
वो तो बाबा की सरकारी नौकरी थी, इसलिए हमें यहाँ से जाना पड़ा, पर दिल तो मेरा गांव में ही रह गया। हम दोनों ही, मेरी बीवी और मैं, खेतों में काम करने का सोच रहे हैं। करण की बीवी घर में जो रूखा सूखा था वो बना देती है और परोस के खिला देती है, जिसे किशन बड़े मजे से खाता है। किशन करण को बताता है कि उसकी पत्नी और वो एग्रीकल्चर में प्रोफेसर है और वो अलग अलग तरीके से खेती करने का सोच रहे हैं और वो अपने खेत में खेती करेंगे और दूसरे लोगों को भी खेती करने का नया तरीका सिखाएंगे। एक बार तू मेरे बारे में भी सोच, मुझे भी कुछ बता। मेरे खेत तो ऐसे ही पड़े हैं, तू फिक्र मत कर, हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। अगले ही दिन करण किशन के साथ अपने खेतों में जाता है। किशन खेत का मुआवना कर कुछ मजदूरों को बुलाकर ट्यूबवेल लगवा देता है। किशन करण के साथ बाजार में जाकर अलग अलग तरीके के बीज लेकर आता है। फिर वो उसे बताता है कि एक ही खेती के भरोसे हमें नहीं रहना है, अब हर मौसम के हिसाब से खेती की जा सकती है। एक ही खेत में अलग अलग तरीके की खेती करो। जैसे जैसे किशन करण को खेती करने के लिए कहता है वैसे ही करण करता है। दोनों दोस्त अपने अपने खेतों में खेती करते हैं। किशन का घर बहुत पुराना हो गया था, इसलिए वो अपना घर मरम्मत करने के लिए दे देता है, जो भी लगभग तैयार हो चुका था। 2 महीने बीत गए थे। करण के खेतों में सब्जियां उग गई। उन सब्जियों को किशन की मदद से मंडी में बेचने लगता है और वो मुनाफा कमाता है। घर आते समय, किशन, मैं आज तेरी वजह से इतने कम समय में इतना मुनाफा कमा पाया हूँ। तू तो मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आया है, जब मैं पूरी तरीके से नाउम्मीद हो गया था। तू कैसी बातें कर रहा है, हम दोनों दोस्त हैं। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर हमारा क्या फायदा। सुन, कल मेरा पूरा परिवार आ रहा है, भाभी से कहना कि वो अच्छा अच्छा खाना बना के तैयार रखे। बिल्कुल, मैं अभी सामान लेकर जाता हूँ। करण अपने बच्चों के लिए फल खरीद के लाया था और सारे पैसे लाकर वो गीता के हाथों में रख देता है। सच में किशन के आने से तो हमारी जिंदगी संवर गई। दोस्त हो तो ऐसा। कल किशन का परिवार आ रहा है, मैं ये सामान लेकर आया हूँ, तुम अच्छा अच्छा खाना बना लेना। हाँ हाँ, मैं सब बना लूंगी। अगले ही दिन किशन की फैमिली गांव आ जाती है और करण उन्हें अपने घर लेकर जाता है। फिर वो सबको जलपान कराने के बाद भोजन कराती है। वाह भाभी, मजा आ गया। बचपन में मैं जब नानी के यहाँ गई थी तब चूल्हे की रोटी खाई थी और अब आज खाई है। आज तो मजा ही आ गया। बच्चे भी आपस में घुल मिल जाते हैं और बाहर खेलने के लिए जाते हैं। सारे बड़े बैठकर बातें करने लगते हैं और आगे के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। किशन और उसकी पत्नी बताते हैं कि आगे किस किस तरह की खेती करनी है। करण भैया, मुझे आपके बारे में किशन ने बताया, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। हम जैसे जैसे बोले वैसे ही आपको 1 साल तक अपने खेतों में खेती करनी है, फिर देखना आप कितना मुनाफा कमाएंगे। क्या कहूँ भाभी, अगर किशन आकर हमारी स्थिति नहीं संभालता तो पता नहीं मैं क्या करता। मैं तो पूरी तरह से निराश हो चुका था, फिर इसने फरिश्ते की तरह सब कुछ संभाल लिया। बेटा, मिलजुल कर काम करने से ही फायदा होता है। अब करण और किशन मिलकर खेती करने लगे। गांव के लोग भी उन दोनों की दोस्ती की सराहना करने लगे। जब भी बात होती तो उनकी दोस्ती की बात चल पड़ती। कैसे एक दोस्त ने आकर दूसरे दोस्त की मदद की और आज उसके हालात बहुत अच्छे हैं। करण के घर अब सब कुछ सामान्य हो गया। बच्चे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे थे और गीता की रसोई में भी सारा सामान था। देखते ही देखते करण की माली हालत बेहतर से और बेहतर हो गई।